क्या क्या प्रोजेक्ट की एनालिसिस है, लोकेशन की एनालिसिस है और फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है कि कहाँ पर क्या एक मैक्सिमम रिटर्न्स किस किस पैरामीटर्स पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एक बार इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। जस्ट नो द की फैक्टर्स कि नोएडा एक्सटेंशन और एक्सप्रेसवे सेक्टर 150 मोस्टली, उस लोकेशन में भी 128 मोस्टली, कि व्हाट इज़ द यूएसपी ऑफ बोथ द लोकेशन, किस किस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें इन्वेस्टमेंट या फिर लोकेशन का सिलेक्शन करना चाहिए, इधर नोएडा एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सटेंशन। Density and greeneries, when you talk about the density and greeneries in Noida Extension and sector 150, तो आई कैन से कि नोएडा एक्सटेंशन की जो डेंसिटी है, डेंसिटी के टर्म्स से बात करूँ तो नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स पर एकड़ नोएडा एक्सटेंशन का काफ़ी ज़्यादा है। ग्रीनरीज है किसी भी प्रोजेक्ट्स में कम मिलती है एज़ कम्पेरिजन टू एक्सप्रेसवे लोकेशन। इन सेम में अगर 150 की बात करेंगे तो 150 में आपको एकर्स के प्रोजेक्ट ज़्यादा मिलेंगे, बट नंबर ऑफ़ यूनिट्स, नंबर ऑफ टावर्स एज कंपेरिजन टू नोएडा एक्सटेंशन काफ़ी कम है। तो इन टर्म्स ऑफ लो डेंसिटी एंड ग्रीनरीज, एक्सप्रेसवे की लोकेशन 150 की लोकेशन इज ऑल टाइम एवरग्रीन है एज कंपेरिजन टू नोएडा एक्सटेंशन प्रॉपर्टी। सो दिस इज ऑल्सो द बिगेस्ट रीजन वाई द पीपल आर प्रेफरिंग एक्सप्रेसवे प्रॉपर्टी 150 प्रॉपर्टी एज कंपेरिजन टू नोएडा एक्सटेंशन। एक और भी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन्वेस्टर्स प्लान। आज के रेट में आज की जो मार्केट है वो इन्वेस्टर्स फ्रेंडली मार्केट भी कह सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि 2024 में इलेक्शन है, 2026 तक मार्केट नोएडा की ग्रेजुअली ऐसे ही अप करती जाएंगी। शायद 26-27 के बाद कोई सैचुरेशन हो, अगर डेवलपमेंट की स्टेज स्लो होती है उस केस में। तो एज ऑफ नाउ मैं ये बोलूँगा कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए नोएडा एक्सटेंशन की प्रॉपर्टी भी बेटर है, एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी भी बेटर है, 150 की प्रॉपर्टी को बेटर चूज़ कर सकते हैं। द ओनली डिफरेंस क्या होगा कि नोएडा एक्सटेंशन में सपोज 5500, 6000, 6500 रुपये की रेट की प्रॉपर्टी आती है। इन सेम में एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी आती है ऑल इन एवरेज 7500, 8000, 10000, 12000। तो नोएडा एक्सटेंशन में कोई भी इन्वेस्टर हो वो प्रीमियम तो 3 से 3500, 4000 के आसपास वो निकाल सकता है, डिपेंडिंग ऑन प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी कितनी मैक्सिमम जाएगी। एक्सप्रेसवे की लोकेशन में भी लगभग सिमिलर ही है। अगर आप 7500, 8000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 10000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहाँ भी अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6000 पर स्क्वायर फीट का आप एटलीस्ट एप्रिसिएशन ले लोगे। इट टोटली डिपेंड्स ऑन डेवलपर टू डेवलपर। तो एक्सटेंशन के अंदर अगर कोई इन्वेस्टर है, अगर कोई बेटर प्लान मिल गया, यहाँ पर उसको पैसे की इन्वेस्टमेंट कम होगी बट रिटर्न उस सेम वे में उसको बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर पैसे उन्होंने काफ़ी कम लगाए हैं। नोएडा एक्सटेंशन की जो कनेक्टिविटी है वो दिल्ली से लगभग 12-13 किलोमीटर के अप्रॉक्स में आती है। इसके बाद गाज़ियाबाद के जो कस्टमर्स हैं वो आराम से नोएडा एक्सटेंशन आ सकते हैं 10-15 मिनट के डिस्टेंस पे। इंदिरापुरम की लोकेशन बिल्कुल वेल कनेक्टेड है आपके नोएडा एक्सटेंशन से, क्रॉसिंग का एरिया वेल कनेक्टेड है, NH24 से वेल कनेक्टिविटी है। इन सेम वे अगर हम एक्सप्रेसवे की बात करेंगे तो वहाँ पर DND से आने वाले लोग, फरीदाबाद के इन्वेस्टर्स, गुड़गांव के इन्वेस्टर्स, दे प्रीफर और नोएडा एक्सप्रेसवे लोकेशन। तो कनेक्टिविटी भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वेयर टू इन्वेस्ट और कौन से कस्टमर की किस रूट की रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट करते हैं। इधर दे शुड गो फॉर नोएडा एक्सटेंशन और नोएडा एक्सप्रेसवे। दूसरा एक चीज़ और भी कि कनेक्टिविटी में भी सबसे बड़ा होता है कि इन्वेस्टर्स कहाँ जा सकता है। तो इन्वेस्टर्स कहीं भी जा सकता है, आप नोएडा एक्सटेंशन लो, आप एक्सप्रेसवे लो, बेटर कनेक्टिविटी, दोनों की अपनी अपनी USP अलग है। तो इन सेम वे जो एप्रिसिएशन है वो कहीं ना कहीं दोनों ही आपको लोकेशन मिलने वाला है। सो कनेक्टिविटी इज़ द वेरी की फैक्टर्स फॉर दी इन्वेस्टमेंट कि कहाँ पर करना चाहिए, उसकी कनेक्टिविटी एक्चुअल में क्या क्या आती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉर्पोरेट हब। एज वी सी कि नोएडा एक्सप्रेसवे में जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, चाहे वो IT's कंपनी हो, चाहे IT बिल्डिंग्स हो, मोस्ट ऑफ दी जो ऐसी प्लानिंग जो आपको नोएडा एक्सप्रेसवे पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी एज़ कंपेरिजन टू नोएडा एक्सटेंशन। नोएडा एक्सटेंशन में कुछ सर्टेन ऐसे सेक्टर्स हैं, इसमें आपका टेक जोन 4 आता है, नॉलेज पार्क 5 आता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज़ और ऐसे ऐसे कमर्शियल ऑप्शंस आ रहे हैं, बट दैट इज़ वेरी लेस एज कंपेरिजन टू नोएडा एक्सप्रेसवे। नोएडा एक्सप्रेसवे में कनेक्टिविटी के साथ साथ आपको जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं आने वाले 3 से 4 सालों में वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े वे में आपको दिखेंगे एज कंपेरिजन टू नोएडा एक्सटेंशन। सो इन दिस वे आई विल से कि एक्सप्रेसवे की लोकेशन इज़ मच बेटर देन नोएडा एक्सटेंशन इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट हब एज वेल। सो ये कुछ की फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए।
अगर आपने इस की फैक्टर्स को भी कहीं ना कहीं ध्यान में रख लिया तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी, ईदर यू आर लुकिंग ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे, सेक्टर 150 या कोई नोएडा का दूसरा सेक्टर या फिर नोएडा एक्सटेंशन, तो कहीं ना कहीं आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी बिल्कुल राइट सिलेक्शन होगा। एंड एक चीज़ की तो बिल्कुल मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इन की फैक्टर्स को देखते हुए अगर आपने कोई सिलेक्शन कर लिया तो रिटर्न की गारंटी 100% होगी। इट मे बी उसमें 5-10% जो हमारी एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग 5 से 10%, 15% का डिफरेंस क्रिएट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट, क्योंकि सारे ये जो रियल एस्टेट है मार्केट डिपेंडेंट होती हैं। बट रिटर्न्स की श्योरिटी आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलेगी। आज के रेट में जो बड़े टैग के डेवलपर हैं वो नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी आ रहे हैं, नोएडा एक्सटेंशन में भी आ रहे हैं, तो एप्रिसिएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप एंड यूज़र हो, आप इन्वेस्टर हो, इन बोथ वे आई कैन से कि दोनों के लिए दोनों ही लोकेशन अपने आप में प्रॉमिसिंग है। बट एक ओवरऑल कंक्लूजन देखेंगे तो आई विल से कि नोएडा एक्सप्रेसवे इज़ फार बेटर देन नोएडा एक्सटेंशन इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। कुछ पॉइंट्स है जो कहीं ना कहीं नोएडा एक्सटेंशन को थोड़ा टॉप पर लेके जाता है, बट एक ओवरऑल सिनेरियो देखोगे तो आई रिकमेंड 70-75% ऑफ दी कस्टमर जो होंगे वो एक्सप्रेसवे की लोकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, अगर वो 3 साल 4 साल 5 साल आगे के फ्यूचर एक्सपेंशन को देखते हुए अगर कोई डिसीजन लेते हैं इन दैट केस। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में विद सम न्यू इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स या किसी डेवलपर के वीडियोज़ के साथ में, सो डेट आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको मैं मैक्सिमम आपको रिटर्न्स वे में रिटर्न आपको दिला सकूँ।